Hi everyone, I hope you all are fine. So welcome back to channel again. देखो लास्ट वीडियो में हमने 7.4 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. बस हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा हुआ है 8 और 9. और मैंने कहा था दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप ये वाली एक्सरसाइज करके जाओ तो एट्थ और नाइन्थ को किए बिना पेपर में मत जाना. बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये 8 और 9 आप देखना सीबीएसई का पीछे का पेपर उठा के. ई जो होता है ना, ई एंड लॉग, क्योंकि देखो पूरे अप्लाइड में ना ट्रिग्नोमेट्री तो हटा रखी. ट्रिग्नोमेट्री हटाने के बाद सिर्फ आपके पास अलजेब्रा बच जाता है, एक्सपोनेंशियल और लॉग. तो अलजेब्रा से ना बहुत टफ क्वेश्चंस कभी नहीं बनते. तो इसीलिए सीबीएसई हमेशा जब क्वेश्चन बनाता है ना, तो ई की पार एक्स के बिना तो क्वेश्चन बन नहीं पाता. तो उसका वो फेवरेट समझो. फेवरेट क्यों? क्योंकि जहाँ चीज़ें टफ हो जाती है वो पेपर बनाने वालों के लिए आसान हो जाती है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तो ज़रूर करके जाना. सिमिलरली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक बार देख लोगे ना, उसके बाद आप समझ जाओगे कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ऐसे करना है. ठीक. एंड क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम, बिल्कुल भाई बहन है. बिकॉज ना ये दोनों क्वेश्चन सेम लॉजिक से होने वाले हैं. जैसे मैंने आपको समझाया था ना, इसमें दो तरीका, एक विजुअलाइजेशन से और एक सब्सटीट्यूशन से. सेम मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताऊंगी. आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उससे कर लेना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. चल, तो पहले हम ये सोचते हैं इसमें टी कौन होने वाला है, सब्सटीट्यूट किसे करेंगे. ठीक है. उसके लिए हमें जितने फंक्शन गिवन होते हैं उसका डिफरेंशिएट करते हैं, जिसका जो दिख रहा होता है वो टी बन जाता है. जैसे यहाँ पे अगर मैं 2x² का डिफरेंशिएशन करूँ तो ये आएगा 4x-1. मतलब कभी इसको करने से लॉग तो नहीं आएगा ना. इट मीन्स ये तो कभी टी नहीं हो सकता. ये तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं होगा. हमारे पास बचा ये. जब आप x² माइनस लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, तो ये आता है आपके पास 2x-1/x इक्वल टू टी. बट प्रॉब्लम इज, इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी तो आपको ये नहीं दिख रहा 2x-1/x नहीं दिख रहा. बट एक चीज नोटिस कर सकते हो कि 2x² दिख रहा है और ये x, जैसे हमने क्वेश्चन वो कौन सा किया था, फिफ्थ का. हाँ, फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या था. इस एक्स को हम अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे. तो ये जो मैं तरीका बता रही हूँ वो आपको विजुअलाइजेशन से बता रही हूँ. ठीक है, सब्सटीट्यूशन से भी बताऊंगी. विजुअलाइजेशन बोलो, मैनिपुलेशन बोलो, जो भी बोलो. तो पहले मैं ये समझाती हूँ ताकि इससे ना थोड़ा सा आपका दिमाग स्ट्रांग हो जाए, वरना सब्सटीट्यूशन तो हर बार रहता ही हेल्प करने के लिए. तो यहाँ पे मैंने टी ले लिया. अब पहले मैं इसको ना डिफ्रेंसिएशन दिखाऊंगी बना के कि बनेगा कैसे. यहाँ मैंने क्या किया, 2x² - 1, इस पूरे के नीचे मैंने x को लिख दिया. ठीक है. एंड ये जो है नीचे वाला हमारे, जिसको मैं टी लेना उसको तो मैं एज इट इज रखूंगी बिल्कुल परेशान किए बिना. एक्स और ये हो गया हमारे पास टी एक्स. ठीक है. अब इसको ब्रेक कर दो, क्योंकि प्लस माइनस में होता है तो एलसीएम की वजह से ब्रेक हो जाता है. तो ये हो जाएगा 2x² अपॉन में x-1 अपॉन में x. और ये बाहर वाला तो अभी भी एज इट इज रहने वाला है, इसे हम कुछ नहीं करेंगे. x² माइनस में लॉग एक्स और ये हो गया हमारे पास टी एक्स. ठीक है. अब देखो ये तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 2x. ये बन गया हमारे पास 1/x. ठीक है. और ये बन गया हमारे पास 1, ये एज इट इज x² माइनस लॉग एक्स. एंड ये हो गया टी एक्स. तो क्या देखो, अब पूरा बन गया ना 2x-1/x. तो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, टी होगा. ये हमने ले लिया था. अच्छा, ये हमने गलत नहीं लिखा, कई बार हो जाता है फ्लिप फ्लॉप. तो ये हो जाएगा आपके पास dx और ये हो गया इक्वल टू dt. राइट. तो अब चलो लिख लेते हैं. तो इस पूरे की जगह क्या मैं dt लिख सकती हूँ, जो मैंने आपको बिल्कुल पहला तरीका समझाया था. तो ये क्योंकि इस देखो 2x-1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया. और ये 1/t ये बन गया डी टी. तो आंसर आ गया log mod t प्लस c. सो आंसर इज log, बस t की वैल्यू पुट कर दो. t इज x² माइनस लॉग एक्स प्लस c. क्या गया हमारे पास फाइनल. ठीक है. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन बाय सब्सटीट्यूशन. कुछ ज़्यादा ही नीचे चले गए. सब्सटीट्यूशन से करते हैं. ठीक है. आई नो आप लोगों को उसमें ना एनजाइटी होने लग गई होगी कि क्या हो रहा है. इजी वाले मेथड से करते हैं. ठीक है. तो अगेन हमें ये समझ आ गया था कि जो हमारे x² है प्लस लॉग एक्स था ना, x² माइनस लॉग एक्स, इसको हमने क्या लिया, टी लिया. ठीक है. इसको टी लिया तो x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, लॉग एक्स का आ गया 1/x इंटू में dx इज इक्वल टू dt. अब इस वाले ब्रैकेट को इधर भेजने से पहले लेट्स टेक द एलसीएम. इफ यू टेक द एलसीएम तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² - 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ठीक है. अब यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं. तो ये एक्स तो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये आ जाएगा हमारे पास 2x² - 1 इंटू में डी टी.
ना। अब आई में चेंज करते हैं, आई पहले मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। आई जो है हमारे पास वो है 2x² -1 अपॉन में x इंटू x² माइनस लॉग x, ठीक है, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। लेट्स सो ये तो हमारे ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि हमें नहीं पता इसका भी क्या करेंगे। x एज इट इज, इस पूरे की जगह हमें लेना पड़ेगा t, और dx की जगह हम करेंगे पुट x अपॉन 2x² -1 dt। तो देखो x x कैंसिल, 2x² माइनस ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ 1 अपॉन टी dt। क्या ये सेम एक्सप्रेशन बन गया जो हमने अभी विजुअलाइजेशन से जो क्वेश्चन किया था 1 अपॉन टी dt। तो इसके आगे सॉल्व कर लेना प्लीज। ओके, तो अब मूव करते हैं हम एट्थ का सेकेंड पार्ट पे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट्थ का। उससे पहले ना मैं आपको कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाती हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन करवाना चाहिए पहले, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले, तभी आप ना रिलेट कर पाती हो एक्स्ट्रा। आई ले लेती हूँ मैं dx, ठीक है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, इसे अच्छे से लिख लेती हूँ, की पावर माइनस एक्स, और फिर यहाँ ले लेते ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये हो गया क्वेश्चन, सॉल्व करो इसे जल्दी। अब यहाँ देखो किसका डिफ्रेंसिएशन कौन सा अवेलेबल है। तो इफ़ यू नोटिस ई के बार एक्स का ई के बार एक्स रहेगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा, या फिर जब इसको करोगे तो ये डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा। मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये है। बड़ी अच्छी बात है ना, ई के साथ हो जाते, जो किसी के साथ नहीं होगा ना वो ई और लॉक करके दिखाएंगे। चलो इसने कर दी। अब आपके पास समझदारी कि हम टी किसको लेंगे, टी इसको लेना चाहिए, इसको लेना चाहिए। मैं आपको ना इस पूरे सब्सटीट्यूशन में एक बात जो शुरू से बोलते आ रही हूँ, जो भी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है ना, वो हमेशा डी एक्स के साथ दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को भी टी के इक्वल लेते हैं तो डी एक्स लिखते हैं ना, डी एक्स यहाँ पे हम डी एक्स और इक्वल टू डी टी करते हैं, फिर यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन आता है, और वो एक्सप्रेशन क्या होता है, जो भी फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन आता है, राइट। तो हमने ये सोच सीखा है कि जो भी ये है इसको तो नहीं टच करेंगे, ये वाला जो होगा इसको टी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ये है और वो डी एक्स के साथ बैठेगा। जैसे देखो यहाँ पे हम लेंगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, करना जरा डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स एज इट इज। इसका जब करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स, पहले मैं स्पेस ले लेती हूँ थोड़ा, इसका डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स प्लस इसका करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स, एंड देन पावर का डिफ्रेंसिएशन -1, और इस होल के साथ में कौन आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास डी टी अपॉन में ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये तो नीचे हमारे टी बन गया। अच्छा हमने प्लस लिया था, ये तो हमने उल्टा नहीं कर दिया, एक सेकेंड, हमें माइनस लेना चाहिए था, मैंने ना ध्यान नहीं दिया, सब बदल जाएगा। यहाँ पे हम माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस होगा, जब आप डिफ्रेंशिएट कर, क्योंकि नीचे वाले को टी लेंगे ना ताकि ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन में हमें मिल जाए, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये गया नीचे वाला हमारा टी हो गया डिनोमिनेटर, एंड ये ई के पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज। जब डी एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। क्या ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा सिर्फ डी टी अपॉन में टी, तो ये हो गया लॉग मॉड टी प्लस सी इज इक्वल टू लॉग मॉड टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाना ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने करवा दिया, क्योंकि जब ये समझ जाओगे ना देन यू विल गेट द लॉजिक ऑफ एट्थ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एट्थ के सेकेंड पार्ट में ना आप सेम एक्सप्रेशन देखोगे, लेकिन ना यहाँ पे इन्होंने ना एक थोड़ी सी चीटिंग कर दी है। वो ये कर दिया आई इज इक्वल टू, लिख दिया इन्होंने ई की पावर 2x प्लस 1 ई की पावर 2x प्लस 1 dx, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक। आपको ना फर्स्ट इंस्टेंस में ना क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जो हमने लिया था ना, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स dx, लेकिन ना नहीं। अब जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई के पावर 2x तो आ गया, लेकिन वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया।
इट मीन्स यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अब वो क्या करना है ये समझो। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, एक ही बार 3x 4x 5x कुछ भी दे दे, ठीक है, यूजुअली आपको ना इवन नंबर देंगे, तो आपको क्या करना है हमेशा, और यहाँ पे ना 1 दे देंगे, 1 दे देंगे, 2 भी दे सकते हैं, हाँ, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, इस पूरे पावर को ना ब्रेक करना है। जैसे अगर यहाँ 2x है, तो यहाँ 2x का आधा क्या होगा, x होगा ना, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को ना ऐसे चेंज करो। अगर 4 होता तो मैं क्या करती, 2x में डिवाइड करती, मतलब आधे में करती। और वो आधा कैसे करना है, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, अब आधा करना है तो इसकी पावर x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड जब मैं करूंगी तो ये हो जाएगा, ऐसे देखना है, e की पावर 2x प्लस 1, इस पूरे को किससे डिवाइड कर रही हूँ, e की पावर x से। सिमिलरली न्यूमरेटर में e की पावर 2x है, -1 तो किससे डिवाइड करेंगे, e की dx। क्वेश्चन में चेंज नहीं, क्योंकि कैंसिल करोगे तो देखो सेम क्वेश्चन बनता है, इज इक्वल टू, जब आप ब्रेक करोगे ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो ये e की पावर 2x माइनस एक्स, बेस सेम है तो, और डिवाइड बाय सब्ट्रैक्ट, प्लस e की पावर x, 1 अपॉन e की पावर x है, जब ऊपर भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस एक्स माइनस, ये 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, लेकिन जब ऊपर भेजेंगे तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। आई होप दिस इज फाइन। अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते तो ये बन जाएगा e की पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, एंड ये बन गया e की पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्या ये सेम क्वेश्चन बन गया जो मैंने अभी आपको समझाया, सेम एज अबव, जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा है। किसको टी लेंगे, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स को क्या लेंगे, टी लेंगे। अब आपके लिए ना होमवर्क है, ट्राई करना, मुझे वैसे पता है बहुत से बच्चे देखते नहीं हो एंड तक, लेकिन ये ट्राई करना, इन केस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी जस्ट कमेंट मी, मैं वहाँ बता दूँ। e की पावर 4x प्लस 1 एंड e की पावर 4x माइनस 1, ये अब आप ट्राई करके, ओके। मैं करती हूँ नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। सो नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है ना, देखो, जब ई वाले क्वेश्चन होते हैं ना स्पेशली सब्सटीट्यूशन में, तो एक तो जो हमने अभी किया है एक वो टाइप होता है, ठीक है, एक ये टाइप है जो उससे बिल्कुल अलग है। आपको, आप जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना आप समझ जाओगे कि अच्छा ये ई का ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना होता है, एक बात बताओ, जब भी कभी आप e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या e की पावर x आता है, राइट। अब यहाँ पे हम t किसको अज्यूम करेंगे, ये प्रॉब्लम आता है। तो देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको ना हमेशा dx के साथ एक e की पावर x बनाना होता है। जैसे अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट देखोगे, जब हमने क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बोलती हूँ, 6 का सेकंड पार्ट देखो, इसमें हमारे पास ये था e की पावर 4x एंड 1 प्लस ई की पावर 4x का होल की पावर स्क्वायर dx, ये था, हमने इसको t लिया था, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो देखो e के पावर 4x साथ में दिख रहा है। तो जब भी e वाले क्वेश्चंस होते हैं ना तो वो हमेशा साथ में dx के दिखता है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है, बताती हूँ क्या करना है। इसमें आप पहले क्या करो, e के, देखो, हमें ये पता है कि जब हम e की पावर x से डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x आता है। सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि e की पावर माइनस एक्स है तो e की पावर माइनस एक्स क्यों नहीं बना रहे। e की पावर माइनस एक्स के लिए आप खुद ट्राई करके देखना, वो देखना आप जब बनाओगे ना तो बनेगा नहीं, तो मैं e की पावर x से बना के दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, e की पावर x ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना है। तो ऊपर तो बन गया e की पावर x dx, जब आप नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x dx, और e की पावर x आ गया यहाँ से, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेस से में तो प्रोडक्ट पावर क्या हो जाएगा, e के पावर 0 विच इज इक्वल टू ई टू द पावर x dx एंड e के पावर x प्लस 1। अब बताओ क्या इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, तो किसको ले लेंगे, e की पावर x प्लस 1 को क्या ले लेंगे, t, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या मैं e की पावर x dx की जगह dt लिख सकती हूँ, तो ये बन गया मेरे पास dt, और नीचे वाले को हमने क्या लिया था t, तो ये आंसर आ गया लॉग मॉड t प्लस में c इज इक्वल टू लॉग मॉड हमने क्या लिया था, e की पावर x प्लस 1 प्लस c।
अब किसी को ये डाउट हो रहा होगा कि e की पावर माइनस एक्स से क्यों नहीं किया, तो मैं ये दिखा देती हूँ क्यों नहीं किया। अगर आप e की पावर माइनस एक्स से करोगे तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इधर हो जाएगा, एंड देन e की पावर माइनस एक्स से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा। अब देखो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर अवेलेबल बन ही नहीं रहा, ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला ऑप्शन नहीं लेते, हम e की पावर एक्स। तो अगर कभी डाउट हो तो आप दोनों से करके देख लो, फिर जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्वर है वो। तो वैसे यूजुअली आपके ई के पावर एक्स से हो जाता है, माइनस बहुत कम ही आता है। ठीक है, नाउ नाइन्थ का हमारा सेकंड पार्ट बचा है, वो करते हैं नाइन्थ सेकंड पार्ट। नाउ दिस इज क्वेश्चन नाइन सेकंड पार्ट। हमारे पास इस बार ना दो दे रखा है, वन प्लस ई टू द पावर एक्स और वन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ये पहले जैसा ही है जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, पर इसको थोड़े दूसरे तरीके से करवाऊंगी, राइट। अब यहाँ देखो, वैसे तो ये याद रखना चाहिए कि जब भी आपको नेगेटिव दिख जाए और एक पॉजिटिव दिख जाए, क्या मैं इन दोनों को सेम बना सकती हूँ? ठीक है, या तो दोनों तरफ दोनों को ई की पावर माइनस एक्स बना दो या दोनों को ई की पावर एक्स बना दो। तो मैं ई की पावर एक्स बनाती हूँ। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम डी एक्स अपॉन में, ये वाला तो एज इट इज क्योंकि इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने। यहाँ पे क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ वन प्लस वन अपॉन ई टू द पावर एक्स, क्योंकि नेगेटिव में पावर है, तो जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारे पास डी एक्स अपॉन में वन प्लस ई टू द पावर एक्स। अब एलसीएम ले लो, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या ये बन जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन में ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब इस ई के पावर एक्स को कहाँ भेज दो, इधर भेज दो। तो ये हो गया हमारे पास ई के पावर एक्स डी एक्स, और ये क्या दोनों सेम बन गए, तो ये बन गया आपके पास वन प्लस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या अब आपका सेम इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन ये अवेलेबल है, तो क्या ले लेंगे वन प्लस ई एक्स की पावर टी, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो I इज चेंज्ड इनटू, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, e x dx को हमने लिख दिया dt, नीचे बन गया t के पावर टू। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है t के पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, सो प्लस सी। सो द आंसर इज t हमारा क्या हो जाए, अच्छा टी की पावर माइनस वन आई तो डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस ई टू द पावर एक्स, ये वाला जो माइनस है ये रहा माइनस, प्लस सी। दिस इज आर आंसर। और अगर किसी को पहले वाले तरीके से करना है तो आप, हमें ये पता है dx में जब e वाला क्वेश्चन होता है एक्सपोनेंशियल वाला, तो e के पावर एक साइड में जरूर आता है, तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप e के पावर एक से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो हमारी 7.5 एक्सरसाइज, वो वाली एक्सरसाइज में कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन होती है जो, जिसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं उसके जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं 7.5 बिल्कुल एंड में करवाऊंगी, अभी मैं वो करवा रही हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब आप एग्जाम के लिए जाओ, अगर गलती से आप 7.5 छोड़ के चले जाओ तो चलेगा, मैं ये नहीं कह रही कि आता ही नहीं क्वेश्चन, आएगा, लेकिन वो बहुत स्पेशल इंटीग्रेशन है, वो क्वेश्चन तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे कि जब ऐसा आएगा तो ऐसा ही करना है। सो इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली 7.6 करवाऊंगी, 7.5 अगर टाइम मिला तो मैं उसकी वीडियो बिल्कुल एंड में अपलोड करूँगी। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल इंटीग्रेशन के साथ। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।